झारखंड की राजधानी रांची के लिए आज ऐतिहासिक दिन है क्योंकि बहु प्रतीक्षित रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने जय श्री राम के नारे के साथ लोगों में जोश भरा और इसे 40 साल पुराने सपने का साकार होना बताया।
इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, रातू रोड फ्लाईओवर की मांग वर्षों से थी और आज यह रांची के विकास की नई गाथा लिखेगा। हमारा लक्ष्य है कि झारखंड की सड़कें अमेरिका के रोड के बराबर हों। उन्होंने रांची के लिए इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट की भी घोषणा की, जिसका पायलट प्रोजेक्ट नागपुर में चल रहा है। इसके अलावा गडकरी ने बताया कि झारखंड में सड़क और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे याद आ रही है कि बहुत दिनों के पहले एक बार मैं जब रांची आया था तो उस समय CP सिंह साहब ने मुझे ये रोड पर लाकर बताया था कि यहाँ फ्लाईओवर बनाने की आवश्यकता है। और उसके बाद लगातार संजय जी इसका पीछा करते रहे और उन्होंने भी इसको बार बार इस मांग को बोला है। डिपार्टमेंट का कहना ऐसा था कि अब तो ये शहर के बीच में आया है तो ये काम राज्य सरकार या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन करेगी, अब ये हमारा काम नहीं है। और मुझे खुशी है कि संजय जी के लगातार आग्रह के कारण, पीछे लगने के कारण आज फ्लाईओवर पूरा हुआ है और रांची की जनता भी बहुत खुश हुई है। और इसलिए मैं संजय जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ। आज उन्होंने जो भाषण में 2-3 बातें कही है, ये जो एलिवेटेड रोड बना है इसको विशेष रूप से यहाँ की जो चित्रकला है उसके द्वारा चित्रित करने की भी मांग की है। मैंने उनको सुझाव दिया है कि यहाँ के चित्रकला महाविद्यालय के विद्यार्थियों को इकट्ठा करके वो प्रपोजल हमें दीजिए, हम उसके ऊपर ब्यूटिफिकेशन कार्यक्रम के अंतर्गत पूरी तरह उसको सुंदर करने के लिए मैं मंजूरी देता हूँ। दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि रांची एक विकसित शहर है और शहर को रिंग रोड चाहिए और इसलिए यहाँ 4 पैकेजेस हैं। एक हमने बनाया है और 3 राज्य सरकार को है और इसलिए इसके बाद में पूरे शहर को रिंग करना बहुत जरूरी है। मैंने इंक्वायरी की, इसका खर्चा कम से कम 6,000 करोड़ रुपए है। अभी उन्होंने इसकी मांग की है। मैं घोषणा करता हूँ कि इसका DPR बनाने के आदेश मैंने तुरंत दिए हैं और ये निश्चित रूप से पूरा होगा। उन्होंने और एक बात कही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुधार करने की आवश्यकता है। मैं लगातार नए इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट की बात करता हूँ। हम देश में 360 रोपवे, केबल कार और वर्नाक्युलर रेलवे बना रहे हैं। मैं जब शिपिंग मंत्री था तो मैंने पानी पे उतरने वाला हवाई जहाज बनाया और मुंबई के समुद्र में मैं उस पर उतरा। उसी प्रकार से पहला पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मैंने नागपुर में एक फ्लैश चार्ज बस, इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत, आधी टेंडर उसका स्वीकार किया गया। ये चित्र है इसका और इसकी कैपेसिटी 135 सीटर है। ये फ्लैश चार्जर नीचे आता है, बस चार्ज होती है। इसमें चेयर, एग्जीक्यूटिव चेयर है, सामने टीवी है और एयरलाइंस में जैसे चाय पानी नाश्ता मिलता है वो उसकी भी व्यवस्था की गई है। और इसका किराया डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। तो इसका पहला प्रोजेक्ट हमारे यहाँ नागपुर में पायलट प्रोजेक्ट करके हो रहा है, वो संजय जी को पता था और जब से मैं हवाई जहाज में मुझे लेने के लिए गया हो तो मुझे बता रहे थे कि साहब रांची के लिए इसको करो। यह फ्लाईओवर झारखंड का पहला एलिवेटेड कॉरिडोर है जिसकी लंबाई 3.57 किलोमीटर है और इसे 558 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। नवंबर 2022 में शुरू हुआ यह निर्माण कार्य मात्र 26 महीने में पूरा हुआ, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इस फ्लाईओवर से रातू रोड, हरमू, पंडरा और मांडर जैसे इलाकों में ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत मिलेगी और कचहरी से पंडरा तक का 35 से 40 मिनट का सफर अब सिर्फ 4 से 7 मिनट में पूरा हो सकेगा। रातू रोड फ्लाईओवर केवल एक सड़क नहीं
बल्कि रांची की तरक्की की एक नई उड़ान है। यह समय की बचत, ट्रैफिक से राहत और बेहतर भविष्य की नींव है। रांची वासियों का उत्साह और जोश इस बात का सबूत है कि यह फ्लाईओवर उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।